शंकर। हाँ। मुझसे नाराज हो गया? बात भी नहीं करते, देखते हो तो मुंह मोड़कर चले जाते हो। अब मैं तुझसे क्या कहूं? नहीं, अगर कोई और ऐसा करता ना तो कोई बात नहीं थी। तुम करते हो तो सहन नहीं होता, बहुत दुख होता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ थी ही नहीं। तेरे कारण मेरा दोस्त छिन गया मुझसे। अच्छे, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अगर मुझे पता होता ना रज्जो की दोस्ती में खराबी पड़ेगी तो कभी देखता भी नहीं तेरी तरफ। इतना तो न गिराओ मुझे। गिरा तो मैं, तेरा क्या गिरा? हा? तेरा क्या गिरा? हा? बड़ी भूल की मैंने जो तुमसे प्यार किया। खैर, मैं तो जहां हूं वहां से हट नहीं सकती, लेकिन तुम जा सकते हो शंकर। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। औरत का दिल मर्द की दोस्ती का मोल कभी नहीं कर पाया रज्जो। वो मैं करना भी नहीं चाहती। मैं अपना मोल जान गई हूँ, इतना बस है। कृष्णा, ये कृष्णा, काहे को आई है तुम यहाँ? मैं तुमसे कुछ बोलने को आई हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलिए यहाँ से। पर बात सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। बात में बुराई नहीं होती, आदमी की जात में बुराई होती है। कृष्णा मर गया तुम सबके। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मैं ही क्यों ना मर जाऊं तुम्हारे लिए। चुप रह, तुझे बात बनाना खूब आता है और तेरे भाई को बात बिगाड़ना खूब आता है, पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का। मैं किसी की परवाह नहीं करता, समझी? एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं तुम लोगों की शकल तक देखना नहीं चाहता। खबरदार जो बिस्तर बच्चे पे आए। चल जा यहाँ से। जाती है कि नहीं? जाती हूँ। हट जा। यही तो बोलती थी, बात समझे नहीं। और ये ले, प्यार और दोस्ती की निशानी। तेरे भाई ने दोस्ती के नाम पर जो कुछ खाया पिया था सब उगल दिया इसने। ले जा इसे, संभाल कर रखेगा। और देख, बोल देना उसे, मैंने उसकी दोस्ती देख ली, अब वो मेरी दुश्मनी भी देख ले। आदमी तुम समझदार मालूम होते हो, इसमें फायदा तो वाकई हो सकता है। बस तो फिर आप फायदा देखिए और मैं नुकसान देखता हूं। ये लो। मैंने पैसों की खातिर आपको ये रास्ता नहीं बताया बाबू। हवाई जहाज कहाँ से आएगा? मोटर गाड़ी? एक घंटे का रास्ता 10 मिनट में। चलो यात्रा जाने वाले, चलो यात्रा जाने वाले, 1 रुपया, 1 रुपया। 1 घंटे का सफर 10 मिनट में। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम कहें चौधरी, ये मुकालबे पर लारी कौन लेके आवा है? अरे छोटे बाबू के सिवा और कौन हो सकता है? अरे बाबू बाबू कुछ नहीं, हमका तो पूरा लुच्चा दिखाई देता। अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, वो हमारी रोटी पे लात मारना चाहता है। अरे हम उसकी गाड़ी को आग लगा देंगे। कान खोल कर सुन लो चौधरी, अगर वो हमारी बात न मानी तो अगर मोटर कारखाना हम दोनों धक्के फूंक दे। आज कुंदन बाबू तो फैसला करके ही रहेंगे।
बुलावा आपने छोटे बाबू, आज उनसे दोनों बातें कर दी है। क्यों, क्या बात है? कुंदन बाबू, क्या ये मोटर गाड़ी आपने मंगाई है? क्यों? क्या आप हमको भूखा मारना चाहते हैं? आप हमसे बस्ती खाली कराने की सोच रहे हैं? तू हम सब के रोजी रोजगार पर लात मारना चाहता हो? हमें कमजोर समझकर हमारे पेट में पाँव रख के खड़े होना चाहते हो बाबू? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सारी बस्ती को तरक्की देना चाहता हूँ। सोचो समझो, आजकल तरक्की का जमाना है। मशीनें और मोटरें तो हमारे सारे देश में चलाई जा रही हैं और इसी में हमारे देश का सुधार है। कुंदन बाबू, देश में जो हो रहा होगा ना सो ठीक ही हो रहा होगा, लेकिन ये बस्ती भी तो उसी देश में है, इसका भी तो कुछ ख्याल करो। पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बस्ती की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। खूब भलाई कर रहे हो साहब, तुम खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए, भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा उनको। और अब तुम मोटर गाड़ी ले आओ ताकि हम तांगे वाले भी निकले सब बाहर। क्यों? ओहो, मुश्किल तो यह है कि तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। जब पेट की रोटी और जेब का पैसा छिन जाता है ना तो कोई समझ नहीं रह जाती आदमी के पास। कुंदन बाबू, हमारा तांगा रहने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी लारी रहने से हम सबका नुकसान है। मेरे भाई, मैंने लारी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं मंगवाई, मैंने तो यात्रियों के फायदे के लिए मंगवाई। बेचारे दूर दूर से आते हैं, आने जाने में उन्हें तकलीफ होती है, लारी रहने से उन्हें आराम मिलेगा और वो जल्दी पहुंच जाया करेंगे। हाँ हाँ, उनके बखत में 10 मिनट की बचत जरूर हो जाएगी, सो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ 100 आदमियों का पेट कट जाएगा, इसका आपको कोई ख्याल नहीं है। 100 आदमियों के लिए अब ये बढ़ता हुआ देश रुकेगा नहीं। अरे पर हम कब कहते हैं बाबा के देश रुक जाए? हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर देश बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी कुछ आप लोग आगे बढ़ाओ। आप तो उल्टा हमको मारने की फिक्र कर रहे हो। अरे तो बढ़ो ना भाई, बढ़ो। मैं कब कहता हूँ ना बढ़ो? ले जाओ टांगा उड़ा के मोटर गाड़ी से आगे। किसने रोका है? ये तुम जिद की बात करते हो बाबू। नहीं नहीं नहीं, ये तो सीधी सी बात है। तुम सब चाहते हो ना कि मैं सड़क पे से लारी हटा लूं, क्यों? यही चाहते हो ना? हाँ, सब यही चाहते हैं। तो बढ़ा ले जाओ टांगा लारी से आगे, फैसला हो जाए। क्यों शंकर, हो जाए? तुम्हारा घोड़ा भी तो बड़ी तैयारी में है, बोलो हो जाए? अरे बोलो ना। हो जाए बाबू। अरे क्या बोल रहा शंकर? ठीक बोल रहा हूँ। अरे मोटरिया तो टांगा आगे ले जाइए। अरे हटो हटो, मर्द ने हाँ की है, बराबर की छूट होगी। जो मंदिर पर पहले पहुंचा वो जीता। क्यों? नहीं नहीं छोटे बाबू, हम आपसे मुकाबला नहीं चाहते, हम आपसे दया की भीख चाहते हैं बाबूजी। छोटे सरकार, गरीबों को दया करो। सरकार सोच लो भाई। मैं तो दया धर्म के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे तुम्हारा धर्म तो पैसा है कुंदन बाबू, पैसा, मगर हम तुम्हारी दया के भिखारी नहीं हैं। मर्द हाथ फैला के भीख नहीं मांगता, हाथ दबा के शर्त मांगता, शर्त। बात से पलटना मत। अरे थूक देना मुंह पर उसके जो बात से पलट जाए। मगर ये भी रही कुंदन बाबू कि अगर तांगा पहले मंदिर पहुंच गया तो लारी समेत बस्ती छोड़ के तुम चले जाओगे और नहीं तो हम चले जाएंगे। ये भी रही बस। अरे सोच समझ कर बात कर शंकर, क्या पागल हो गया? अरे सोच लिया है मैंने चौधरी। तो बताओ, कल होती है दौड़। कुंदन बाबू, तुमने जहर बोने में बखत लिया है ना, हमको निकालने में बखत चाहिए। तो बोलो फिर कब होती है दौड़? कल, महीने भर बाद, 1 साल चाहिए क्या? बोलो ना। 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? हाँ 3 महीने बाद। अच्छा मंजूर, लाओ बढ़ाओ हाथ। ठीक है। अरे जब अमीर का दिल खराब होता है ना तो गरीब का दिमाग ही खराब होता है। पर मैं इस बस्ती को खराब नहीं होने दूंगा, समझे? पर तुमने तो अपने हाथों में मामला खुद खराब कर लिया। अरे छोटे सरकार, तो हम पसंद की बात पर राजी हो गए। उनकी आंखों में दया आ रही थी। जिसके दिल में दगा आ जाती है ना, उसकी आंखों में दया कभी नहीं आती। अब किसी की दया पे नहीं, अपनी हिम्मत पे जीना होगा। और हिम्मत बंधे भी तो कैसे? घोड़वा के टांग पे मशीन लगा दे। वो नहीं, मशीन तो नहीं लगाऊंगा, मशीन तो नहीं लगाऊंगा, पर तुम चलो मेरे साथ। चलो। अब ये देखते हो ना सड़क वो, ये उधर घाट के ऊपर से घूम के उधर जाती है मंदिर को। अच्छा अब आओ तुम मेरे साथ। और ये रही पगडंडी, ये भी सीधी मंदिर को ही जाती है। और तुम सब जानते हो कि उस सड़क से 6 मील कम है ये।
देखो भाई, अगर हम सब लोग मिलके मेहनत करें इसके ऊपर तो 3 महीने के अंदर ये सड़क तैयार हो जाएगी। पर कैसे तैयार हो जाएगी? क्या सड़क बनाने की मशीन लगा देगा इसमें? क्या लगता है इसका दिमाग चलने चला गया? अरे ये पागल हो गया, चौधरी पागल हो गया। अरे देख भैया, एक मशीन वाले ने काम दिखाया है ना, तो सारी बस्ती वाले बेकार हो गए। भगवान कसम, अगर हम बस्ती वाले मिल जाए तो इनकी मशीनें धरी की धरी रह जाएंगी। ये लोग मुंह की खाएंगे और हम लोग भी कुछ चैन से जी सकेंगे। अच्छा, तू चैन से रह लेना, तू अकेले ही सड़क बना लेना। हाँ? तेरा साथ नहीं जाने के। चलो। अरे देखो, ओ चौधरी, रजनी, बस्ती तुम्हें छोड़ सकती, तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। शंकर। रजनी, हाँ? एक बात बताओ तुम, ये मैं जो कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब गलत है क्या? कौन कहता है? सब यही कहते हैं रजनी। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा। तुम मेरे साथ हो ना? कब नहीं थी? तब कोई डर नहीं है। अकेला पड़ गया था ना, दिल बैठ गया था एकदम। अब तुम आ गई हो तो न जाने कहां से ताकत आ गई है शरीर में। मेरा हाथ तो छोड़ दो। हाँ? हाथ छोड़ दो ना। शंकर, अरे ये क्या कर रहे हो? धावा बोल दिया है सारे संसार पर रजनी, रोक ले मुझे अगर किसी में हिम्मत है तो। ज्यादा डिंग मत मारो, अब काम करो ना। शंकर